अमेरिका चेतावनी देता रहा, नाटो संगठन धमकाता रहा, पर रूस रुका नहीं, झुका नहीं। यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई पर बेनतीजा रही। रूस ने वीटो का इस्तेमाल कर लिया। रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। कुल 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 5 ने इसका विरोध। भारत उन 35 देशों में शामिल था जिसने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। दुनिया यूक्रेन का समर्थन कर रही थी और रूस पूरे विश्व में अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा था। तभी दुनिया के सभी मुल्कों के खिलाफ जाकर रूस के साथ 9 देश कांधे से कांधा मिलाने पहुंच गए। इसका प्रमुख कारण है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इनके राष्ट्राध्यक्षों से बेहतर संबंध। पुतिन ने 9 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की कठिन समय में मदद की। ऐसे में जब दोस्त पर मुसीबत आई तो ये भी दुनिया को परे छोड़ रूस के साथ आ गए। तो चलिए बताते हैं कौन है ये 9 देश जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं, दोस्त की फिक्र है। ये 9 देश हैं: बेलारूस, सीरिया, वेनेजुएला, क्यूबा, म्यांमार, उत्तर कोरिया, चीन, सर्बिया और पाकिस्तान। अब इन देशों के साथ रूस के रिश्ते को भी समझ लीजिए। तो पहले बात उन 5 देशों की जो मुट्ठी बनकर रूस के साथ हमेशा रहे हैं। बेलारूस। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल होने से बचाया था। रूस के साथ आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते भी बेहद मजबूत हैं। साथ ही 48% व्यापार भी रूस से ही होता है। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर का साथ उस वक्त दिया जब सितंबर 2020 में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी थी। पुतिन के सहयोग का ही नतीजा है कि लुकाशेंको 1994 से लगातार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर युद्ध अपराध और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर मुकदमा चल रहा है। असद के खिलाफ लगे इन आरोपों को पुतिन ही झुठलाते रहे। रूसी कार्रवाई के बाद असद ने बयान दिया था कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उससे इतिहास को दुरुस्त किया जा रहा है। वेनेजुएला। आर्थिक तंगी में मदद कर रूस बना दोस्त। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला हाल में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सीधे तौर पर रूस ने आर्थिक मदद पहुंचाई। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव में मादुरो की जीत पक्की करने के लिए रूस से जो बन सकता था वो किया। रूस और वेनेजुएला की सेना रूस के साथ नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करती है। क्यूबा। अमेरिका के पास मौजूद एक छोटा सा देश और रूस की एक बड़ी ताकत। जब क्यूबा संकट में था तो रूस ने हाथ आगे बढ़ाया था और अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यही वजह है कि यूक्रेन पर हमले के लिए दुनिया रूस को जिम्मेदार ठहरा रही है, पर क्यूबा अमेरिका समेत अन्य नाटो देशों को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। कहा जाता है कि 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा क्रांति के बाद सोवियत संघ से इसकी दोस्ती बढ़ी और रूस सबसे करीबी बन गया। म्यांमार। म्यांमार की राजनीति में बेशक उथल पुथल मची हुई हो, पर वो रूस के साथ है। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और वो यूक्रेन में रूसी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। म्यांमार सेना का कहना है कि रूस ने अपनी इस कार्रवाई से दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। इन 5 के अलावा रूस को उत्तर कोरिया, चीन, सर्बिया और पाकिस्तान का भी साथ मिल रहा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि पश्चिमी देश आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि वे घमंड में चूर है। चीन खुलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन रूस के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान युद्ध के बीच रूसी दौरा कर रहे हैं, तो सर्बिया रूस का बेहद करीबी है, लेकिन लगातार वो शांति की अपील कर रहा है। तो ये थे वो 9 देश जो खुलकर रूस के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।